माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको जोड़ घटाना गुणा भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो भाई पहले जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो है एडिशन। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं बिल्कुल डीप में, बिल्कुल जीरो लेवल से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, जहाँ पे मैंने कम से कम 100 ठीक है इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट करिए। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि लास्ट से ही हमें स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं है शुरुआत से हम जोड़ने लगे 6 और 2 को ऐड करें फिर 2 और 5 को ऐड करें, ये गलत तरीका हो जाएगा। हमारी मैथ्स इसको अलाउ नहीं करती है। हिंदी और इंग्लिश कहती है कि भैया आप स्टार्ट से स्टार्ट करो। ठीक है, कहां से चलना है? बाएं से दाएं चलो। पर मैथ्स क्या कहती है? हमारी मैथ्स कहती है कि आप पीछे से स्टार्ट करो, मतलब कि आप दाएं से बाएं जाओ। किसमें? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में। पर डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ रूल्स थे जो आपको बताने जरूरी थे। ठीक है, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। फिलहाल तो हमें क्या करना है, 4 को 1 से ऐड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4। 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ कर दो। अब जितनी भी हमारी लाइन्स हुई है ना, सबको हम काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। हमारा कितना आया? 5 आया है। इस 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या लिखा हुआ है 5, और 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है 0। तो ऊपर 5 लिखा है ना, तो हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी होंगी 5, और नीचे 0 है, 0 में हमें एक भी लाइन नहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये समझ लो जो 0 होता है किसी भी नंबर में ऐड हो, ठीक है, जैसे कि 0 5 में ऐड हुआ 5 आ गया, या 5 में 0 इस तरीके से ऐड हो रहा हो तो भी हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 0 की ये प्रॉपर्टी जो है आपको बतानी थी, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन में 0 डाला है। तो आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से आप 5 में जब 0 ऐड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 3, और 3 के नीचे भी हमारा क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो हम ऊपर वाली 3 के लिए 3 लाइंस हमने ड्रॉ की, नीचे वाले 3 के लिए भी हमने 3 लाइंस ड्रॉ की। अब टोटल लाइंस हमारी कितनी हो गई हैं 1। चाहे तो अगर बार बार आप काउंटिंग भूल रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो हमारा कितना आया 6 आया ना। तो अब हम इसके नीचे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखा ना क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, मतलब 3 + 3 हमने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारा क्या है 2 लिखा है। ठीक है, ऊपर हमारा 2 लिखा है तो 2 लाइंस ड्रॉ कर दी। नीचे 5 लिखा है तो कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है 5 लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 लाइंस ड्रॉ होगी। अब हमें क्या करना होगा, इनकी काउंटिंग करनी होगी। तो काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा कितना आया 7 आया है। अब इसके ही जस्ट नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक है, अब हमारा लास्ट ऐड करना है। लास्ट वाले में ऊपर क्या लिखा हुआ है 6, तो कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है 6। 1 2 3 4 5 6। नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है 1 2। ठीक है, अब हम टोटल काउंट करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा कितना आ गया 8। अब 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से हमने देखा
कि एडिशन कैसे किया जाता है। एडिशन तो हमारा हो गया, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी कुछ ऐसा है, बस थोड़ा सा हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, चलो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा, इसमें भी कहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 2 लिखा है ना, तो 2 लाइन्स इस तरीके से ड्रॉ कर दो। नीचे क्या लिखा है, वो 1। अब 1 के लिए हम लाइन अलग से ड्रॉ नहीं करेंगे, यही तो चेंज करना है। 1 लिखा है नीचे, तो हम क्या करेंगे, 1 लाइन कट कर देंगे। ये जो ऊपर लाइंस बनी थी, इन्हीं 2 लाइंस में से 1 लाइन को कट कर देंगे। अब हमारे पास कितनी लाइन बची है, 1 लाइन बची है ना, इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको एक और बात बता देते हैं, किसी संख्या से जब हम 0 को घटाते हैं तो वही संख्या आ जाती है, पर अगर 0 से 5 को हम घटाएंगे तो घटेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। कैरी वाले क्वेश्चन भी हमने आपको कराया है, कैरी मतलब हासिल लेना पड़ेगा। फिर जब हासिल लेंगे 1 तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, लेकिन कैरी लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब हमारा 0 से कोई नंबर घटा रहा है और जब हम 0 में 0 को ऐड करते हैं तो हमारा 0 आएगा। अब 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो कुछ 0 की जो प्रॉपर्टी है बहुत इजी है, बस आप लोग इसको पता नहीं क्यों टफ समझ लेते हो, ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस में हम 0 का कॉन्सेप्ट भी आपको साथ के साथ देते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये 0 में से 0 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। अब ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3rd नंबर पे हमारा 7 लिखा हुआ है। तो हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, 7 लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस हो गई। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, 7 के नीचे लिखा हुआ है 5। तो हमें क्या करना होगा, 5 लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है, ये जो हमने 7 लाइंस हमने ड्रॉ की है इनमें से 5 लाइंस को कट कर देना है। जैसे 1 2 3 4 5 लाइन को कट कर दिया। अब हमारे पास कितनी लाइंस बची, 1 2, बिना कटी हुई कितनी लाइंस बची है, 2 लाइंस बची है। तो इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। आया ना समझ में। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला करेंगे। तो नेक्स्ट वाले में हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा है। तो हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, 6। 1 2 3 4 5 6, और 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3। तो हमें कितनी लाइंस कट करनी है, 3 लाइंस हमें कट करनी है। 1 2 3 लाइंस हमारी कट गई। कितनी बची है, 3 लाइंस बची है। 1 2 3, देखा ना 3 लाइंस बची है। अब इस 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। तो नेक्स्ट वाले में हमारा क्या लिखा है भाई, नेक्स्ट वाले में हमारा लिखा है 5 में से 2 को माइनस करना है। तो कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, 5। 1 2 3 4 5। अब कितनी लाइंस कट करनी है, नीचे क्या लिखा है 5 के, 2 लिखा है ना, तो 2 लाइंस हम कट कर देंगे। 1 2, तो बिना कटी हुई कितनी लाइंस है, ठीक है, तो हमने 2 लाइंस कट कर दी, ये रही 2 लाइंस कट हो गई। 1 2 3, बिना कटी हुई लाइंस कितनी है, 3 लाइंस है। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो आपने देखा ना कितना आसानी से हम प्लस और माइनस के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गए। अब हम क्या करेंगे भाई, गुणा और भाग के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो गुणा और भाग के क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें भी हमें लास्ट से ही स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले जो नीचे लिखा होता है ना, ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 और 2, जो नीचे लिखे होते हैं उनका हमें पढ़ना पड़ता है टेबल। ठीक है, पहाड़ा पढ़ना पड़ता है उनका हमें। तो सबसे पहले पहाड़ा किसका पढ़ेंगे, 3 का नहीं, सबसे पहले पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का, लास्ट वाले का। 2 का हम सबसे पहले टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेबल हम चाहे तो यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20।
ठीक है, ये हो गया हमारा टू का टेबल। अब हमें टू का टेबल कितनी बार में पढ़ना है? वनजा बार में पढ़ना है। कितनी बार में? वनजा में। वन लिखा है ना, तो वनजा बार में हमें पढ़ना है। तो टू वनजा क्या होता है? टू होता है। तो टू को यहां लिख देंगे। अब इसी टू का टेबल कितनी बार में पढ़ना है? 7 बार में। 2 7 कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। अब जैसे ये तो 1 डिजिट में था तो हमने 2 लिख दिया। अब 14 जो है कितने डिजिट में है? 2 डिजिट में है ना। तो हम क्या करेंगे? 2 डिजिट में है तो 2 डिजिट में हमें नहीं लिखना होगा। हम क्या करेंगे? 4 को तो लिख देंगे। 4 लिख दिया। ये 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? कैरी। कैरी मतलब हासिल हो जाएगा। ठीक है, वो हासिल हम नेक्स्ट वाले में जोड़ देंगे। जैसे कि 3 6 कितना होता है? 12 होता है। ये 12 भी हमारा 2 डिजिट में है। पहले हम ये हासिल जो है जोड़ देते हैं इसमें। 2 और 1 को जब ऐड करेंगे हमारा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 भी 2 डिजिट में है तो हम 13 का क्या लिख देंगे? लास्ट वाला डिजिट जो कि है 3। 3 को हमने लिख दिया। 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? कैरी या हासिल हो जाएगा। अब 2 का टेबल 5 में पढ़ेंगे तो 2 5 हमारा क्या होता है? 10 होता है। अब 10 में ये वाला जो हासिल था हमारा उसको ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, ये ऐड कर देंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। अब इसके पहले कोई नंबर तो है नहीं तो दो डिजिट ही हमारे बचे हुए थे तो उसको दोनों को उतार देंगे। जब इसके पहले और कोई अंक होता हमारा, कोई और नंबर होता तो उससे मल्टीप्लाई करते उसमें कैरी हम ऐड कर देते। फिलहाल 5 के आगे कोई नंबर ही नहीं था तो हमने दोनों डिजिट को लिख दिया, 11 को लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हुआ 2 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम जो नेक्स्ट वाला नंबर है, कौन सा है हमारा नेक्स्ट वाला नंबर? 3। 3 का हम टेबल पढ़ेंगे। भाई 3 का टेबल जो है हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है भाई? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। ठीक है, 7 तक ही लिख लो, चाहे तो आगे भी लिख लो। चलो हम लिख देते हैं पूरा। सबसे बड़ा वाला नंबर जो है 7 है ना, तो 7 तक लिख लो। लेकिन हम फिलहाल पूरा लिख दे रहे। 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। ठीक है, ये हमारा 3 का टेबल हो गया। तो 3 1 क्या होता है भाई? 1 बार में पढ़ना है 3 का टेबल। 3 1 होता है हमारा 3। और सबसे पहली बात, यहाँ पे हम 3 नहीं लिखेंगे। ये जो प्लेस है हमारा, इसको हमें फिल करना है। चाहे क्रॉस से फिल कर दो, चाहे जीरो से फिल कर दो, चाहे तो यहाँ पे आप कुछ भी ना लिखो और यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। 3 1 3। ठीक है, अब हम लोग जो है भूल ना जाए इस वजह से इस जगह को फिल कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब 3 का टेबल 7 में पढ़ना है तो 3 7 कितना होता है? 21। अब ये 21 तो 2 डिजिट में होता है, 2 डिजिट में होता है तो क्या करेंगे? लास्ट वाली डिजिट क्या है? 1। 1 को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब 3 का टेबल 6 में पढ़ेंगे। 3 6 होता है 18। 18 भी 2 डिजिट में। पहले हम कैरी जो है वो ऐड कर देते हैं। हमारा कैरी था 2 तो हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। अब 20 भी 2 डिजिट में है तो क्या करेंगे? लास्ट वाले डिजिट को हम यहाँ पे उतार देंगे। और ये 2 जो है पहला वाला डिजिट वो हमारा कैरी हो जाएगा या हासिल हो जाएगा। अब 3 5 हमारा कितना होता है? 15 होता है। 15 में 2 कैरी ऐड कर देंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। और 5 के पहले कोई नंबर है नहीं तो हम 17 को पूरा पूरा इस तरीके से उतार देंगे। ठीक है, इस तरीके से इतना हो गया। अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें और भी सॉल्व करना है। बात आती है क्या सॉल्व करना है। तो भाई देखो, हमें ये जो हमारे पास आया है, ये सारा जो इतने सारे नंबर्स आए हैं, हमें इनको ऐड करना होगा। जैसे 2 में हमारा कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है, 2 आ जाएगा। 4 में 3 को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? 4 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे और 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। तो सबको काउंट कर लेंगे एक साथ में। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7। ऐसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ था ना, तो 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे
और नीचे 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, सबको काउंट करेंगे, कितना होगा 1 2 3 4, 4 लिख देंगे। और 1 में 0 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, जब 0 किसी में ऐड होता है तो हमारा वही नंबर आ जाता है, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 1 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8, 1 में कुछ भी नहीं ऐड हो रहा तो हमारा 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा डिवीजन, भाग। ठीक है, तो हमें 7 का टेबल पढ़ना है, जो यहाँ पे लिखा होता है ना उसका हमें टेबल पढ़ना होता है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा होता है उसका हमें टेबल पढ़ना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1 मिनट, क्वेश्चन को सही प्लेस पे कर देते हैं, अब सही है। ठीक है, तो अब हमें 7 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम 7 का टेबल लिख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छन 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नेम 63, 7 धाम 70। ठीक है, अब हमें भाग करना है, 7 से भाग करना है 5460 को। अब हमें 7 का टेबल इस तरीके से पढ़ना है कि 54 आ जाए। तो हमने देखा कि 7 के टेबल में 54 कहीं पे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 54 से कम हो जाए पर ज्यादा ना हो। तो 54 हमारा कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा ना 4956 के बीच में। तो हमें ज्यादा वाला तो लेना नहीं है, हमें कम वाला लेना है। तो हमने देखा 7 सत्ते क्या होता है 49 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लीकेशन में हमारा जोड़ा जाता है और डिवीजन में हमारा घटाया जाता है। अब हमारा 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम इसको हासिल देंगे तो हो जाएगा हमारा 14। अब 14 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। अब ये वाला 6 जो है वो उतार लेंगे। ध्यान रखना एक बार में एक ही नंबर उतारेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हम 6 को भी उतारे ले रहे हैं 0 को भी उतारे ले रहे हैं। हम सिर्फ एक ही नंबर उतारेंगे जो कि पहला वाला है 6, और 0 नेक्स्ट स्टेप में उतारेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 56 हमको यहाँ पे दिख रहा है और 56 टेबल में भी होता है। 7 अट्ठे कितना होता है 56, पूरा पूरा हमारा कट गया। अब हमने 0 उतार दिया। अब आप यहीं पे क्वेश्चन को नहीं छोड़ देंगे, इस तरीके से करके अभी क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। 7 का टेबल अगर 0 बार में पढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0, 7 0 की गुणा करेंगे तो 0 आएगा। सिर्फ 0 की मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर से हो, कितनी बड़ा हो कितना भी छोटा है, 0 आएगा। तो अब 7 का टेबल 0 बार में पढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा। अब हम इसको कह सकते हैं कि भैया हमारा शेष जो है 0 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 780 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, देखा आपने कितनी आसानी से कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।